दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल विश्वास जोशी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों रोज़ की तरह मैं फिर आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारी जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है और जो आज का हमारा कल्चर है और जो हमारा पिछला कल्चर था वो सब से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बताऊँगा बहुत ध्यान से उसको सुनेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये सब चीज़ों में। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला जो मेरा ये है कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनका हमें आदर, इनका सत्कार और इनकी देखभाल कैसे करनी है। हर किसी के घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग होता है। किसी के दादा दादी होंगे, किसी के नाना नानी होंगे, किसी के माँ बाप होंगे। तो हर किसी के घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग ज़रूर होता है। तो दोस्तों ये जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, ये लोग अपने आप में एक कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, मतलब अपने आप में एक अद्भुत ज्ञान और संस्कारों का भंडार है। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो यही है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पास संस्कार और अनुभव का एक खजाना है उनके पास में। उनके अनुभव और संस्कार से हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज का जो टाइम है, आज का जो मॉडर्न टाइम है और जो हमारा आज का जो कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं इन बुजुर्गों को अनदेखा कर रही है। उनके अनुभवों को, उनके दिए हुए संस्कारों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है या फिर एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ही सही, लेकिन वो हैं। तो दोस्तों हमें अपने आने वाली पीढ़ी को, जो हमारी जनरेशन है या जो जनरेशन आज भी है, मेरी जो जनरेशन है, मैं अपनी जनरेशन की भी बात करूँगा कि मेरी जनरेशन हो या मेरी आगे आने वाली जनरेशन, वो जो अपने बुजुर्ग हैं वो उनका आदर करें, उनकी देखभाल करें और जो उनकी रिस्पेक्ट है उनको मिलनी चाहिए। तो अगर मैं अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा या मेरे माँ बाप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या मैं अपने बच्चों से उम्मीद कर सकता हूँ क्या वो मेरी रिस्पेक्ट करें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम जो आज अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, कल के दिन हमारी आने वाली पीढ़ी जब हम बुजुर्ग होंगे वो हमारे साथ करेगी। तो दोस्तों इनके संस्कारों और अनुभव से हमें सीखना है। जो ये पीढ़ी होती है ना, बुजुर्ग वाली जो पीढ़ी होती है दोस्तों, ये एक 70-80 साल की लाइफ को जी के बुजुर्ग बनते हैं। तो इन्होंने जो 50-60-70 साल में जो अनुभव लिया समाज का, लोगों का, दुनिया का, वो अनुभव हमारे कितने काम आ सकता है। आपने देखा होगा आपके जो नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं या फिर आपके जो मम्मी पापा भी हैं, वो कैसी कैसी स्टोरीज सुनाते हैं कि भाई हमारे टाइम पे ऐसा था, हमारे टाइम पे वैसा था, एक टाइम पे ब्रिटिश शासन था या जो कुछ भी है। मतलब करेंसी का भी आप देखोगे कि पहले करेंसी अलग थी, अभी चेंज हो गई। वो सुनने में कितना अच्छा लगता है। मतलब पहले ये बोलते थे कि 1 रुपये में, मतलब 1 रुपया भी नहीं, मतलब वो 25 पैसा, 50 पैसा, 1 आना, 2 आना, 10 पैसे, इनमें मतलब आटा चावल, मतलब कई चीज़ें ऐसी आती थी। लेकिन आज हमारे पास 1000 रुपये भी हैं तो वो हमें कम रखते हैं। तो वो उनका अनुभव था, उस समय क्या चीज़ें थी, आज क्या चीज़ें हैं, उनसे लिए हुए संस्कार। ये जो संस्कार है दोस्तों, ये हमको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो हमेशा जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं या आपके आसपास में जो बुजुर्ग हैं, समाज में कोई भी कहीं का भी बुजुर्ग हो, जो आपका अपना घर का है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई और भी है आपको उसको भी इज्जत देनी है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। आप कहीं ट्रैवलिंग में भी हो तो भी आपको कहीं बुजुर्ग आदमी मिलता है या बुजुर्ग महिला मिलती है, आपको उनकी मदद करनी है। अगर वो कुछ भारी वजन लेके जा रहे हैं, आप उनकी मदद कर सकते हो। आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 10 मिनट जाएंगे और थोड़ी सी आपकी एनर्जी जाएगी, और उसके बदले में कहीं ना कहीं आपको ऐसा आशीर्वाद दे देंगे, ऐसी ब्लेसिंग देंगे कि आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। तो दोस्तों सोचना इस बारे में। अगर आपको लगता है कि आप अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आप करना शुरू करिए, एक अलग ही खुशी मिलेगी आपको। तो इस तरीके से आप अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए और उनका सहयोग करिए। उनको कहीं पर किसी तरह की मदद हो आप कर सकते हो। उसके कारण क्या है कि हम लोग देखते हैं आज आखिर जो बुजुर्ग लोगों की समस्या का कारण क्या है। समस्या का कारण दोस्तों ये है कि हम लोग क्या है ना, हम लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। वो अपने टाइम पे वो मॉडर्न थे। एक था 2015, एक है 2021। तो 2015 में जो चीज़ें नहीं थी और 2021 में जो चीज़ें हैं उसमें दोस्तों डिफरेंट आएगा ना। 2015 में जो मैंने सीखा होगा, 2021 में जो बंदा अभी सीख रहा होगा उसके और इसमें तो डिफरेंस होगा ना। अभी 2015 वाला
2021 वाले को मॉडर्न बोलेगा या 2021 वाला अपने आप को मॉडर्न बोलता है, 2015 वाला ओल्ड हो गया, ये ऐसा तो है नहीं। हाँ, हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सब कुछ चेंज हो गया, अगर हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो 2015 वाला भी 2021 वाले का मुकाबला कर सकता है। तो यही हमारी जो मेंटलिटी है वो गलत हो रही है। हम लोग क्या देखते हैं, दादा दादी इनको मोबाइल चलाना नहीं आता, या ये क्या जानते हैं, इनके टाइम पे क्या होता था। ये आज की मेंटलिटी है। एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो मोबाइल चलाता है, बड़ी फास्ट में मोबाइल चलाता है, गेम खेलता है, पबजी खेलता है, कई चीज़ें करता है, ठीक है, यूट्यूब चला रहे हैं हम लोग। लेकिन उनके टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन हमको अपना ये ज्ञान को अपने ऊपर हमको रख के ये नहीं करना है कि ये उनको कुछ नहीं आता, ये हमारे को उनका कुछ बात नहीं करनी, या फिर इनको हम अपनी सोसाइटी में अपने साथ में नहीं लेके चल सकते। मतलब कि हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हमारे मतलब हम सोचते हैं कि इनके साथ में रहेंगे तो हमारी रिस्पेक्ट डाउन होगी, या हमारा मतलब अपना ऐसा रहता है लोगों का। तो दोस्तों ऐसा नहीं सोचो, आप उनको भी सिखाइए, आप उनको सिखा सकते हो। मेरी जो दादी थी मोबाइल चलाती थी, लेकिन उनको सिखाया किसी ने, तभी चलाती थी। उनके टाइम पर मोबाइल नहीं था, लेकिन जब उनको सिखाया तो वो सीखे। आपको भी किसी ने सिखाया, टेक्नोलॉजी नहीं आई, आपने उसको सीखा, तो आप उसको यूज कर रहे हैं। उनके टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन आज अगर टेक्नोलॉजी है, आपका कर्तव्य आप उनको सिखाइए, उनको अवेयरनेस दीजिए इन चीज़ों के बारे में, ना कि उनको अपने से दूर करिए। वो अगर आपके साथ में है तो आपके साथ में एक स्पेशल आपको प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ मेरे दादा दी हैं, मेरे नाना दी हैं, मेरे साथ में है। ये स्पेशल प्राउड होना चाहिए आपको। जिन लोगों के नहीं होते हैं, जिन बच्चों के नहीं होते, वो मिस करते हैं, और जिनके हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते। तो उनको आप बोझ मत समझिए, उनके साथ में रहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरी करिए। आपने देखा है जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, एकदम आपने कभी आप इमेजिन करिए, आप जब छोटे थे आप चल नहीं पाते थे, आप चीज़ें पकड़ पकड़ के चलने, पहले आप घुटनों के बल चलते थे, फिर आप चीज़ें पकड़ पकड़ के चलते थे, फिर ठीक है, फिर आपके माँ बाप ने आपको उंगली पकड़ा के चलना सिखाया, ठीक है। आप जस्ट इमेजिन करिए, एक जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक समय के बाद लाठी लेके चलते हैं, समझ रहे हैं आप, लाठी का सहारा लेके चलते हैं। एक समय ऐसा था जब आप नहीं चलते थे, तो आपको सहारा देते थे आपके माँ बाप, आपको वहाँ से उठा के उन्होंने बड़े होने तक आपको सहारा दिया। और वही जब बुजुर्ग हो गए, जब वो बूढ़े हो गए, तो वो चल नहीं पाते, तब आपने उनकी लाठी बनना है। तो वो सहारा भी दोस्तों ये जो है ना, ये जो हमारा बुढ़ापे से बचपन और बचपन से बुढ़ापा है ना, ये कहीं नहीं, देखिए आप, ये ऐसे एक दूसरे को ज्वाइन होता है, ये एक साइकिल है। तो इस साइकिल को आप समझिए, और आप ये मत समझिए कि ये तो बुढ़े हैं, कौन पूछ रहा है, इनको क्या चाहिए। कल आप भी इसी स्टेज में जाने वाले हैं। जैसा आप आज करेंगे अपने साथ में, अपने बुजुर्गों के साथ में, कल हो सकता है कि आपके जो बच्चे रहेंगे, या जो जब आप बुजुर्ग रहेंगे, तो हो सकता है आपके साथ भी यही इस तरीके का ही व्यवहार हो। तो जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको किस तरीके से खुशी दे सकते हैं वो करिए। उनकी एक छोटी सी लाइफ पर रहती है, उस लाइफ में आप उनको जितनी खुशियाँ दे सकते हैं आप करिए। उनको आप जैसे बुजुर्ग में, जब आदमी बुजुर्ग रहता है ना दोस्तों, उसका जो मन होता है वो एकदम धार्मिक हो जाता है, वो अध्यात्म की तरफ जाता है। तो आप उनको हमारे लेके जा सकते हैं, आप उनको वैष्णो देवी के दर्शन करवाइए, केदारनाथ के दर्शन करवाइए, बद्रीनाथ लेके जाइए, आप उनको इन जगहों में लेके जाइए। उनसे आपको ब्लेसिंग्स देंगे, वो ब्लेसिंग्स आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगी। ब्लेसिंग्स में बहुत पावर होती है। तो दोस्तों आप इस तरीके से काम करिए कि आपके जीवन में आपको नेगेटिविटी से दूर हो, पॉजिटिविटी मिले, दूसरे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, वाइब्स मिले आपको, तो उससे आपका जीवन का एकदम अलग ही आप मुकाम पे रहेंगे, और अंदर से बहुत खुशी मिलती है। बहुत मतलब एक अपने आप में कभी आपने महसूस करी होगी, बहुत लोग जो मेरा चैनल देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो वो समझ सकते हैं कि कभी ना कभी उन्होंने किसी की मदद करी हो, किसी बुजुर्ग इंसान की, तो उसको अपने आप में अंदर से अपने आप को प्राउड फील होता है, और बहुत अच्छा महसूस होता है, हैप्पीनेस मिलती है। तो दोस्तों मेरे से आप मतलब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास में जो भी बुजुर्ग हैं, कहीं भी हैं, आपके घर में हैं, आपके पड़ोस में हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनके पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर किसी का गलत हो रहा है तो आप उसकी मदद करिए, और लोगों को अवेयरनेस कीजिए इस चीज़ के लिए, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को। अगर आप आपके माँ बाप भी अगर अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो आप उनको समझा सकते हैं कि नहीं ऐसा मत करिए। कल के दिन हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं हम भी वही सीख जाए आपसे, और कल के दिन आप जब बुजुर्ग होंगे हम भी आपके साथ यही करेंगे, तब आपको कैसा लगेगा। ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही आपसे यही कहना है कि बुजुर्गों की मदद करिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए और लाइफ को एंजॉय करिए।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़रूर शेयर करिए। अगर आपके समाज में आपके आसपास में ऐसे लोग हैं तो वीडियो शेयर करिए। हो सकता है कि मेरी वीडियो देखने से उनको थोड़ी सी अकल आए और वो लोग अपने आप को चेंज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।